बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 14 में। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हम इस पर बात करेंगे, कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे। जितने भी हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जितने भी वो जो साल्ट्स बनाते हैं या कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो मोस्टली वो क्या होते हैं, उसके कलर होते हैं। और वो कलर्स डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होते हैं, मुख्तलिफ डाइज में, मतलब कपड़ा वगैरह रंगने में, या इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ पेंट्स वगैरह के अंदर। तो जितने भी आपको कलर्स दिखाई देते हैं ना आम तौर से, सही कलरिंग मटेरियल का, तो उनमें ज़्यादातर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या साल्ट से, उन्हीं का कलर होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो हम आज कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे बात करेंगे। थोड़ा सा टच हम ऑलरेडी जब जनरल फीचर्स हम पढ़ रहे थे वहाँ पर टच दिया था, लेकिन आज थोड़ा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारे पास कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आज का हमारे पास ये टॉपिक है। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास क्या होते हैं। ये हमारे पास होते हैं कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। हमारे पास क्या चीज़ है, कंपाउंड्स ऑफ, ये देखें, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये हमारे पास, सही। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स है, ये क्या है हमारे पास, मोस्टली ये क्या चीज़ है, मोस्टली, सारे के सारे नहीं, लेकिन मोस्टली ये क्या होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं जी, ये कलर्ड होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये कलर्ड होते हैं, सही। चाहे वो हमारे पास किस स्टेट में हो, दो तरह के सिचुएशन में ये कलर्ड होते हैं। चाहे वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में हो, चाहे हमारे पास वो सॉल्यूशन में हो, सही। सॉलिड स्टेट में भी, ये भी हमारे पास सॉलिड स्टेट में हो, और दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन स्टेट में भी। ये सॉलिड स्टेट हो गया और ये सॉल्यूशन स्टेट हो गया। इन दोनों हालतों में ये हमारे पास क्या होता है, ये कलर शो करता है। अगर हम सॉलिड स्टेट की थोड़ी सी बात करें, तो जिस तरह आप लोग ये सारे कुछ देखते हैं ना, ये गोल्ड देखते हैं, आप लोग क्या देखते हैं, ये आप गोल्ड देखते हैं, जैसे ये ज्वेलरीज बनती है, या आप लोग सिल्वर देखते हैं, या आप लोग प्लेटिनम देखते हैं, सही। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स है इन सॉलिड स्टेट, और इनके कलर की वजह से इनकी पहचान है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये इस्तेमाल होते हैं। तो आपने ख़ुद देखा होगा कि हमारे पास ये क्या है, मुख्तलिफ़ ज्वेलरीज बनाने में, या जहाँ पर कलर वगैरह, शाइन वगैरह शो करना होता है, तो ये, इसके अलावा प्लेटिनम हमारे पास है, सही। तो सॉलिड स्टेट में ये हमारे पास शाइनी कलर शो करते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन स्टेट की अगर हम बात करें, तो सॉल्यूशन स्टेट में हमारे पास सपोज मैं किसके लेता हूँ, मैं आयरन का ले लेता हूँ, आयरन के मैं सॉल्यूशन ले लेता हूँ। तो आयरन के हमारे पास कितने सॉल्यूशंस हैं, आयरन के हमारे पास दो किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं। एक वो जहाँ पर ये किस स्टेट में हो, सपोज ये FeCl2 है, और ये FeCl3 है। यहाँ पर ये आयरन किस स्टेट में है, Fe+2 स्टेट में, और यहाँ पर किस स्टेट में है, Fe+3 स्टेट में। तो अगर इसका सॉल्यूशन को हम देखें, ये हमेशा क्या होता है जी, ये हमेशा ग्रीन होता है। इस तरह इस सॉल्यूशन को हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है जी, येलो होता है, सही। ये सॉल्यूशन है। एक ही कंपाउंड के मतलब डिफरेंट हमारे पास कलर के सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास है, ये सारी कहानी है, क्लियर है। अच्छा जी। ये कलर चाहे सॉलिड स्टेट में हो या चाहे सॉल्यूशन स्टेट में हो, ये होता क्यों है, चाहे हमारे पास जो भी रीज़न, जिस भी स्टेट में हमारे पास कलर शो हो, लेकिन ये कलर शो होता क्यों है,
इसका रीज़न हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? इनका रीज़न जान लेते हैं कि वाई हमारे पास ये कलर शो होता है। तो भाई इसके रीज़न को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, और इसका जो रीज़न है वो हमारे पास क्या है जी? वो है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही। क्या है हमारे पास? एक्साइटेशन जी एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास इसका वो रीज़न है। ये कौन सा हमारे पास एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन कहाँ पर होती है? तो आपको मैं आगे बताता चलूँ कि जो डी एक्साइटेशन और पहले एक्साइटेशन और फिर डी एक्साइटेशन क्या होती है, इसको हम डी डी ट्रांजिशन या डी डी एक्साइटेशन भी कहते हैं। डी डी एक्साइटेशन या डी डी ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन दोनों है, तो फिर हम उसको कंबाइनली क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन मीन मतलब ऊपर नीचे जाना, जगह चेंज करना। तो हम इसको डी डी ट्रांजिशन भी कहते हैं। मतलब कि हमारे पास जो सब शेल डी है, उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं। समझ में बताइए? ये कहानी पढ़ते हैं, ये इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हमारे पास रह जाएगी। तो हम ये डी डी ट्रांजिशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उसी को ले लेते हैं। स्कैंडियम है उसमें, सही है ना? स्कैंडियम है, वो जो हमारे पास क्या है 21। इस तरह हमारे पास क्या है जी? टाइटेनियम है जो 22 है। तो चलो मैं टाइटेनियम को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ? मैं इसको कंसिडर करता हूँ थोड़ा सा, इससे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करवाता हूँ जो ऊपर हमने लिखी है। तो इसका हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा सा हम बात करें, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की जो हम बात करते हैं ना, दोनों एक ही नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उसकी बात करते हैं तो हमारे पास ये आता है आर्गान, आर्गान खोर, और बाकी हमारे पास 3d2 और 4s2, ये इस तरह बनता है। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि डी डी ट्रांजिशन होता है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है, ये कलर क्यों शो होते हैं, ये सब कुछ यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से इसको सुनना है। तो हमारे पास हम 3D को थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास डी इस तरह होता है। ये देखिए इसके ये डी सबशेल के अंदर आर्बिटाल्स हैं, और इसके साथ और क्या होता है जी? एक हमारे पास एस होता है। देखिए ये 4s, ये 3D है, ये 4s है, और ये किसके लिए है जी? ये हमारे पास टाइटेनियम का हमारे पास है। चले भाई, तो 3d2 और 4s2, तो 3D में इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, और उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह पर होते हैं। ये है, ये 3d2 है, और ये 4s, 3d2 और 4s2 ये। अब हमारे पास क्या होता है? इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो ये देखिए +2, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन सपोज चला जाता है, ये +1। तो +2 और +1 मिलकर कंबाइनली क्या बनाते हैं जी? ये आते हैं +3। तो जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, तो इस तरह कुछ कहानी इस तरह बनती है। ये तो कंप्लीटली खाली हो जाता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं टाइटेनियम +3, ये हम इसको कहते हैं। ये यहाँ पर क्या था? एलिमेंटल फॉर्म में था, ये आयनिक फॉर्म में चला गया। +3 इस पर आ गया, मतलब कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। अब अगर हम इस डी को ले लें, ये क्या है जी? ये डी। तो इस डी को मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा से लेता हूँ। ये देखिए आपके पास डी है, ये आपने समझना है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। ये देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ है।
तो डी डी एक्साइटेशन क्या होता है? सबसे पहले जो डी ऑर्बिटल है इसकी स्प्लिटिंग होती है, हम इसको डी स्प्लिटिंग कहते हैं। सही। तो यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आ जाते हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्बिटल ऊपर आ जाते हैं और 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं ये। और इसमें हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये। अब इसको हम क्या कहते हैं? T2G, और इसको हम EG कहते हैं। ये T2G है, ये EG है। इस नामों पर ना जाए, सही, बस नाम को छोड़ दे, इसमें बड़ी डिटेल है। लेकिन हमारे पास ये जो 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है, सबकी एनर्जी सेम होती है, उस एनर्जी में थोड़ा सा फर्क होता है और उसके बेस पर हमारे पास कुछ ऊपर हो जाते हैं, कुछ नीचे, और ये एनर्जी डिफरेंस इंतहाई 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 कम है। तो थोड़ा सा भी लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे पास, मतलब इनके बीच डिफरेंस बहुत कम है, थोड़ा सा लाइट ये एब्जॉर्ब कर ले तो ये क्या ऊपर को चला जाता है। तो इसलिए तो कॉपर या वगैरह की जब घड़ियाँ वगैरह बनती है या सोने का जेवर होता है, उस पर जब लाइट पड़ती है थोड़ी सी भी लाइट तो चमकती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच डिफरेंस कम है और इसमें डी डी, ये भी डी है और ये भी डी है, तो डी डी ट्रांजिशन होती रहती है। सही, एक्साइटेशन होती है और फिर डी एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए और फिर डी एक्साइटेशन भी हो जाती है तो हमारे पास बहुत कम एनर्जी मिलती है। तो हमें शाइन, मेटल्स हमारे पास ट्रांजिशन मेटल क्या नज़र आते हैं? शाइनी नज़र आते हैं। तो जब इस सिचुएशन पे हमारे पास क्या पड़ता है? वाइट लाइट। मैं यहाँ बना लेता हूँ, क्या इस पर पड़ता है? सन की जो वाइट लाइट है वो पड़ती है। सपोज क्या है? ये वाइट लाइट है, और आपको पता है कि वाइट लाइट किस चीज़ से बनी है? ये 7 कलर से बनी हुई है। उसमें सबसे पहले क्या होता है? रेड होता है, फिर हमारे पास इसमें होता है ऑरेंज होता है, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें येलो होता है, उसके बाद इसमें होता है ग्रीन होता है, इसके बाद हमारे पास इसमें ब्लू होता है, इसके बाद हमारे पास इसमें होता है इंडिगो, और लास्ट में हमारे पास होता है वायलेट। सही। ये कलर्स, सपोज ये वाइट कलर है, ये इस पर पड़ रहा है। सही। ये एनर्जी क्या हो रही है? ये इस पर पड़ रही है। सही। तो हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, इनमें से ये जो कलर्स हैं, इनमें से कोई एक कलर एब्जॉर्ब करके क्या करता है? ये ऊपर को एक्साइट हो जाता है, ऊपर को चला जाता है, एक्साइट हो जाता है, और बहुत जल्दी हमारे पास क्या हो जाता है? डी एक्साइट भी हो जाता है। जब ये एक्साइट हो जाता है, ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन चलती रहती है एक कलर को एब्जॉर्ब करने के बाद, तो जो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, सपोज हमारे पास ये ऑरेंज कलर, ये इसकी एनर्जी, और यहाँ जो रिक्वायर्ड एनर्जी है एक्साइटेशन के लिए, और इसकी जो एनर्जी, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी और सब कुछ चीज़ें होती है ना, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह सब कुछ होते हैं, तो ये कलर एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी, जब ये एनर्जी सपोज और ये बराबर है तो ये कलर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, यूज़ हो जाता है। बाकी जो 6 कलर्स हैं, ये 7 कलर्स हैं ना, एक तो एब्जॉर्ब हो गया, तो क्या रह गए जी? हमारे पास 6 कलर्स रह गए। अब 6 कलर्स हमारे पास क्या है जी? ये कोई एक ख़ास कलर देंगे, लेकिन वाइट नहीं होगा, क्योंकि वाइट कलर तो 7th का था ना। अब जो कि ये 6 कलर्स रह गए, तो कोई अलग कलर होगा। सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई ग्रीन कलर या येलो कलर हमारे पास आ रहे हैं, या येलोविश पर्पल हमारे पास आ रहा है, एक कलर आ गया हमारे पास। अब ये कलर तब आता है जब हमारे पास एक कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो एब्जॉर्बिंग कलर है ये, और जो ये कलर आ जाता है, सही, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कंप्लीमेंट्री कलर कहते हैं। एक कलर एब्जॉर्बिंग कलर जाने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है? इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री कलर, इसको हम कहते हैं। अब चूंकि ये एक्साइटेशन हर एक ट्रांजिशन मेटल में अलग अलग से है, तो यहाँ अलग अलग से लाइट वो एब्जॉर्ब करे, कलर एब्जॉर्ब करेगा। जब अलग अलग कलर एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर जो कंप्लीमेंट्री कलर आएगा ये भी डिफरेंट होगा, और यही कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंटरी कलर
हमारे पास किसी ट्रांजिशन मेटल का कलर होता है। सही, एक एब्जॉर्ब होने के बाद जो कलर निकलता है, जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये हमारे पास क्या है, ये कलर रिफ्लेक्टिंग कलर है, इसको हम कहते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग कलर है जो हमें नजर आ जाता है। तो इस रिफ्लेक्टिंग कलर या कंप्लीमेंट्री कलर इज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, जिसकी पहचान है। इसको हम क्या कहते हैं जी, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास है। क्लियर है? तो ये सारी कहानी कुछ इस तरह है। अब कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा? देखिए 7 कलर में से ये ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब हुए। अब कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ, ये डिपेंड करता है कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हर एक में अलग अलग से हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ये जो कलर एब्जॉर्ब होगा इस सब में अलग अलग होगा। और जब कलर एब्जॉर्ब अलग अलग होगा तो यहाँ पर जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो भी हमें क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो हर एक का अपना कलर होता है। कभी कभार थोड़ा सा क्लोज होता है या एक जैसा कलर भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होता। सही, अब एक ही कलर में सपोज येलो है, येलो में बहुत सारे हमारे पास रेड है, उसमें ब्रेक रेड भी है, एप्पल रेड भी है, सही, ब्लड रेड कलर भी है। तो इस तरह बहुत सारे एक ही कलर के अंदर पर कलर्स भी होते हैं, रेंज होती है। तो ये हमारे पास कलरिंग है। सही, ये तो हमारे पास सही है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है जो आपने यहाँ पर सीख ली। दो ये कलर कुछ हमारे पास ट्रांजिशन, देखें हमने यहाँ लिखा है मोस्टली, सारे नहीं। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कलर शो नहीं करते। तो जो कॉम्प्लेक्सेस कलर शो नहीं करते वो कौन से वाले होते हैं? तो असल में हमारे पास जब तक यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कलर शो होगा। लेकिन अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हमारे पास यहाँ कोई कलर शो नहीं होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कब नहीं होते? देखें हमारे पास दो सिचुएशन में हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सपोज हमारे पास, जब हमारे पास जो डी सबशेल है, क्या है जी, डी सबशेल, ये दो सूरतों में यहाँ पर इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते डी सबशेल के अंदर। किन सूरतों में? जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो, जब ये क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं D10, ये सूरत हो। या कंप्लीटली एम्प्टी हो, या कंप्लीटली क्या हो, एम्प्टी, मतलब क्या हो, D0 हो। तो देखें ये तो सारे पेड इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इन दोनों सूरतों में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हमारे पास कोई कलर, ये दोनों नो कलर, क्या करते हैं, कलरलेस। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये कलरलेस हमारे पास कॉम्प्लेक्स। ये उन कॉम्प्लेक्सेस जिसमें ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो डी सबशेल है वो इन दो सूरतों का हो, तो वो कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास क्या होंगे, वो कलरलेस होंगे। सही, अब हमारे पास हमने बात की ना कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा और कौन सा कलर शो करेगा, ये डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप अपने जहन में थोड़ा सा देख लें, बिठा लें, ये बहुत अहम बात है। ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। और इसी बेस पर हमारे पास डिफरेंट जो कैटाइंस है, ट्रांजिशन मेटल कैटाइंस, उनके डिफरेंट कलर्स हैं। समझ में बात आई? सपोज हमारे पास हम बात करते हैं, मैं आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थोड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले स्कैंडियम है, फिर हमारे पास क्या है जी, टाइटेनियम है, टाइटेनियम के बाद हमारे पास क्रोमियम है, क्रोमियम के बाद हमारे पास मैंगनीज है, मैंगनीज के बाद हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, फिर हमारे पास कॉपर है और फिर हमारे पास जिंक है।
तो स्कैंडियम सपोज हमारे पास आमतौर से क्या होता है, ये किस हालत में मौजूद है, Ac+3। अगर ये Ac+3 है, ये अच्छा होगा कि मैं यही चीज़ अगले पेज पर कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं अगले पेज पर चला जाता हूँ। ये आसान सी बात है, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास स्कैंडियम की मैं बात करता हूँ। ये क्या है, सपोज ये स्कैंडियम है, ये हमारे पास टाइटेनियम है, ये क्रोमियम है, ये हमारे पास क्या है जी, मैंगनीज है। सही। मैंगनीज के बाद हमारे पास आयरन है, आयरन के बाद कोबाल्ट है, कोबाल्ट के बाद निकल है, कॉपर है एंड जिंक है। ये हमारे पास है। सही। तो स्कैंडियम अगर हमारे पास, इसमें तो 21 इलेक्ट्रॉन है। सही। और अगर ये इस सूरत में आ जाए, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है 3d1 और 4s2। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाए तो ये किस हालत में होगा, स्कैंडियम+3 ये बन जाए। तो देखिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचता, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये क्या होगा, ये होगा कलरलेस। सही। टाइटेनियम हमारे पास क्या है, टाइटेनियम हमारे पास जो आपको पता है 3d2 और 4s2, ये इस सूरत में है। और ये हमारे पास कैटायन दो किस्म के बना रहा है। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास Ti+3 और एक Ti+4। तो +4 के तो आपको पता है 0 इलेक्ट्रॉन है, कलरलेस होगा। अब Ti3 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास, देखें ये एक इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा कलर शो कर रहा है, पर्पल, पर्पल कलर। इसके अंदर देखें, इसके अंदर तो 0 हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगेन ही हमारे पास क्या है, कलरलेस। क्रोमियम की हम बात करते हैं तो क्रोमियम का तो आपको पता है 3d3 और 4s2। तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास होता है क्रोमियम, ये हमारे पास होता है क्रोमियम+3। ये क्या बनाता है, क्रोमियम+3 बनाता है। अब +3 बनाने के बाद इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, इसमें होते हैं, क्रोमियम हमारे पास क्या है 3d4 है। सही। ये देखिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद हमारे पास इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं क्रोमियम के अंदर, ये देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमारे पास क्या शो होता है, ब्लू कलर शो होता है। देखिए ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहे हैं। समझ में आता है। सॉरी हमारे पास ये 3d, हमने यहाँ पर वेनेडियम का जिक्र नहीं किया है, तो ये हमारे पास 3d4 है। 3d4 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद हमारे पास है 4 और 2, बल्कि ये हमारे पास क्या है जी हमारे पास है 5। हमने 2 इलेक्ट्रॉन को स्किप किया हुआ है। सही। तो हमारे पास ये देखें, तो ये हमारे पास +3 आने के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 है तो 4 बच जाते हैं। सही। तो 4 हमारे पास ब्लू कलर शो करते हैं। कुछ यहाँ शो किए गए हैं टेबल में, कुछ शो नहीं किए गए। सही। तो हमारे पास क्या है जी, अच्छा, तो ये हमारे पास क्रोमियम है। सही। क्रोमियम का हमारे पास, मैंगनीज की हम बात करते हैं। मैंगनीज हमारे पास क्या है, ये 3d5 सिस्टम है। ये देखिए
D5 और 4s2, 7 तक इलेक्ट्रॉन है। ये किस स्टेट में जाता है? जब ये क्रोमियम हमारे पास, मैंगनीज हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद, ये Mn+2 है सपोज, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। और 5 के बाद हमारे पास क्या है? इसका ग्रीन कलर है। सही। इस तरह आयरन का हमारे पास, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आयरन में हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5। और ये भी तकरीबन हमारे पास क्या है? क्लोज टू दैट, ये ग्रीन शो होता है, सॉरी येलो शो होता है, जो ग्रीन के करीब है। सही। और भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कोबाल्ट का हमारे पास इस तरह कलर क्या है? वो कोबाल्ट का कलर हमारे पास ब्लू है। अगेन ये ब्लू में भी फ़र्क होता है। इस तरह हमारे पास आगे वाले निकल का क्या कलर है? निकल का हमारे पास अगेन ग्रीन है। सही। ये टेबल आपके बुक में मौजूद है। फिर आगे हमारे पास कॉपर का है, अगेन हमारे पास ब्लू कलर शो करता है। और जिंक हमारे पास अहम बात है, ये कलरलेस है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये कम्प्लीटली फिल्ड है। ये हमारे पास 3D टिन सिस्टम है, आपको मैं बता चुका हूँ। सही। 3D टिन सिस्टम हमारे पास कोई कलर शो नहीं करता। तो ये हमारे पास सारी कहानी है। ये तो कलर के मुतालिक कुछ चीज़ें थी। इसके बाद हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं, ये हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? वो है केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम एक बिल्कुल नया हमारे पास टॉपिक शुरू होगा, तो ये यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। सही। हमारे पास क्या टॉपिक है? केमिस्ट्री ऑफ some important transition elements। ये हमारे पास, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके बुक में थे, वो तो हमारे पास 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिए गए थे। सही। आपके बुक में 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, ये उसकी केमिस्ट्री के बारे में चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में हमने कितने पढ़ने हैं? हमने सिर्फ 3 को पढ़ना है। 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है। और वो 3 कौन कौन हैं हमारे पास? वो 3 हमारे पास है जी, सबसे पहले क्रोमियम, दूसरा हमारे पास है जी मैंगनीज, और तीसरा हमारे पास हमने पढ़ना है कॉपर को। तो इन तीनों के बारे में, इसमें से आयरन और वेनेडियम को निकाला गया है, तो सिर्फ इन तीनों के बारे में हम इंशाल्लाह अब पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले क्या है जी? क्रोमियम है। तो हम किसको उठाते हैं? हम क्रोमियम को उठाते हैं। तो आप देख सकते हैं, क्रोमियम में यहाँ लिख देता हूँ। सब फर्स्ट हमारे पास जो है क्रोमियम, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैं इसको आसानी के साथ, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, यहाँ पर जिस तरह पीरियड टेबल में होता है, एक डब्बा बना देता हूँ। और यहाँ पर ये देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल क्या है जी? वो उधर ये देखें, Cr। सही। इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? ये है 24। मास नंबर क्या है? वो 52 के करीब, 51.996।
तो ये 52 भी ले सकते हैं आप लोग, कोई इतनी बात नहीं है। समझ में बात आई? अब क्रोमियम को क्रोमियम क्यों कहा जाता है, ये बड़ी अच्छी कहानी है। सही, क्रोमियम को ये ग्रीक वर्ड से निकला है। किससे निकला है? ग्रीक वर्ड से लिखा है और इसका मतलब है क्रोमा। और क्रोमा किसको कहते हैं? वो हमारे पास कहते हैं कलर को। तो ये क्यों इसका कलर का नाम ही इसका पड़ गया? क्योंकि क्रोमियम जो हमारे पास है ये लार्ज नंबर ऑफ, देखें ये क्या बनाता है? लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड कंपाउंड ये बनाता है। इसके ज़्यादा सारे के सारे कंपाउंड क्या है? वो कलर्ड है, अच्छे अच्छे कलर वाले कलर्ड कंपाउंड ये बनाता है। तो चूंकि ये कलर्ड कंपाउंड बना रहा था तो इसका नाम क्या पड़ गया जी? क्रोमियम पड़ गया। क्रोमियम। सही, इस वजह से। इसकी हिस्ट्री की अगर थोड़ी सी बात कर लें ना, क्रोमियम की हिस्ट्री की बात कर लें तो देखें, मैं इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो इसको एक फ्रेंच केमिस्ट था जी, फ्रेंच केमिस्ट था, जिसका नाम हमारे पास क्या था? लुइस निकोलस वैन कुलीन। लुइस निकोलस, सही, वैन कुलीन। ये इसका नाम था। और इस केमिस्ट ने क्या, ये किस ईयर में किया था? 1779, 17, सही, 97 में ये डिस्कवर किया था। काफ़ी पुराना हमारे पास ये, मतलब कि अननोन मेटल है ये। सही, तो ये कहानी है इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। सही, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ लेते हैं और कुछ चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा टाइम तो हमारे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी में जितना हो सकता है वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है? कलर। कलर क्या है हमारे पास? तो इसका जो कलर हमारे पास है वो है रेडिश येलो। मतलब गोल्ड के करीब करीब है, रेडिश येलो इसका कलर है। दूसरा हमारे पास क्या है? ये शाइनी एलिमेंट है। क्या है? शाइनी, ब्रिलियंट, शाइनी एलिमेंट है ये। सही, ब्रिलियंट शाइन करता है, अच्छा खासा इसका शाइन है। सही, जो मतलब जो गोल्ड के जेवरात अफोर्ड नहीं कर सकते वो कॉपर के जेवरात भी मतलब फिर पहनते हैं। हार्ड है। सही, हार्डनेस किस पे डिपेंड करता है? बाइंडिंग एनर्जी, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। सही, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? 5 इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जो बाइंडिंग एनर्जी हम बहुत ज़्यादा, हमने बात की थी ना, बाइंडिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? ये कोरोजन रेजिस्टेंट है। कोरोजन रेजिस्टेंट है, तो इस वजह से हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ों में कोटिंग के लिए, जो दूसरे मेटल से हम चीज़ें बना लेते हैं और वो उस पर रस्टिंग वगैरह होती है, तो इसकी मेटेलिक कोटिंग के लिए फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, वरना इसके और भी अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं। थोड़ा सा मैं ये चले लिख लेता हूँ। इसकी एबंडेंस के बारे में मैं लिख देता हूँ। अर्थ क्रस्ट में इसका जो रैंक है वो 21 नंबर पे मौजूद है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है वो है 1907 डिग्री सेल्सियस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद है वो है 2672 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जब
इसकी डेंसिटी को वाटर के साथ मतलब क्या कि कंपेयर किया जाए तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 7.2, मतलब काफ़ी हद तक ये डेंस है। सही। तो थैंक यू सो मच, इतना काफ़ी था आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।